नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेल्थ विशर में एक बार फिर से। आज 2 नवंबर 2022 के दिन काफ़ी कंपनीज ने अपने नंबर पेश किए हैं। काफ़ी कंपनीज के आज रिजल्ट थे, बट हम कुछ-कुछ इस वीडियो में आज कुछ उन मुख्य कंपनियों के रिजल्ट कवर करने वाले हैं। और एक बार देख लेते हैं किस-किस कंपनी ने अपने आज रिजल्ट पेश किए हैं। जल्दी से एक नज़र देख लेते हैं। आज सबसे पहले अपने पीएनजी ने रिजल्ट पेश किया है, अडानी ट्रांसमिशन ने रिजल्ट पेश किया है। और मेन-मेन कंपनी की बात करें तो आंध्रा पेपर है, रिलैक्सो फुटवियर है, कजारिया सिरेमिक है, डालमिया भारत है, ग्रीनवेल ऑटो ने काफी कंपनीज ने अपने रिजल्ट पेश किए। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, काफी कंपनीज ने अपने रिजल्ट पेश किए हैं। कुछ मुख्य मुख्य कंपनियों के रिजल्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमने कंपनी को आज लिया है, वो लिया है मैंने आंध्रा पेपर लिमिटेड को। आंध्रा पेपर लिमिटेड इसलिए लिया है क्योंकि पेपर स्टॉक अभी काफी ट्रेंडिंग चल रहे हैं। पेपर स्टॉक में काफी तेजी देखी जा रही है, शुगर स्टॉक्स में भी काफी तेजी देखी जा रही है। तो पेपर स्टॉक्स में मैंने आंध्रा पेपर को लिया है। आंध्रा पेपर का रिजल्ट आज कवर करते हैं, बट आंध्रा पेपर का रिजल्ट हम कवर करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं आंध्रा पेपर का काम क्या है। तो देख सकते हैं आप, आंध्रा पेपर का जो काम है वो है इंटीग्रेटेड पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। 1964 की कंपनी है। अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो 2,40,000 टीपीए का प्रोडक्शन है। कंपनी के पास लगभग 2500 एम्प्लॉई है। एक बार इनकी प्रोडक्ट रेंज की भी बात कर लेते हैं। ये इनके सारे प्रोडक्ट हैं। एचपी एवरीडे जो पेपर आता है वो भी आंध्रा पेपर का ही आता है। नीचे जो आंकड़े हैं वो सिंप्लीफाइड टर्म्स में, बट पहले एक बार इधर से आप आंकड़े देख लो। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इन सब पर भी नजर डाल ले। तो ये इनके रेवेन्यू फिगर्स हैं, बट ये इन लेक्स है। इसको हम सिंप्लीफाइड टर्म्स में अभी करोड़ में डिस्कस कर लेंगे। तो मेनली हम रेवेन्यू देखने वाले हैं, मेजर एक्सपेंसेस देखने वाले हैं, देन नेट प्रॉफिट देखने वाले हैं, और फाइनली जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं वो ईपीएस से भी कर सकते हैं। अगर एक सिंप्लीफाइड टर्म्स में हमको जाना है तो हम ईपीएस भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट जो शो हो रहा है वो सितंबर 30 2022 वाले क्वार्टर का हो रहा है, जून 30 2022 वाले क्वार्टर का हो रहा है, और सितंबर 30 2021 वाले क्वार्टर का हो रहा है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर 46,071 था, वहीं इस क्वार्टर में 49,784 हुआ है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, स्लाइटली बढ़े हैं, बट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे कंप्रेहेंसिव इनकम यहाँ पर, तो ये अच्छा खासा ग्रो हुआ है। तो कंपनी ने रिजल्ट अच्छे खासे पेश किए हैं। चलिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड टर्म्स में देख लेते हैं, करोड़ की टर्म्स में देख लेते हैं, थोड़ा हमको इजी पड़ेगा। आप देख सकते हैं कंपनी ने टोटल सेल्स जो की है वो 485 करोड़ की है। एक्सपेंसेस उसके अगेंस्ट में हुए हैं 340 करोड़ के लगभग के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहा है वो 146 करोड़ रहा है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं, इस क्वार्टर में काफी अच्छा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% के लगभग रहा है। अदर इनकम थोड़ी बहुत है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 143 रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 113 करोड़ के लगभग रहा है। ईपीएस भी देखेंगे आप तो 28.52 रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी तक के पिछले कुछ जो 6 7 8 क्वार्टर है, उनमें से सबसे अच्छा प्रॉफिट आज की तारीख में आंध्रा पेपर लिमिटेड ने इस क्वार्टर में शो किया है। तो फाइनेंशियल्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे। एक बार देख लेते हैं चार्ट पर कैसा दिख रहा है स्टॉक। तो चार्ट अगर हम रेफर करेंगे आंध्रा पेपर का, तो आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है। आज की तारीख में स्टॉक जो ट्रेंड कर रहा है वो 475 रुपए के आसपास कर रहा है। एक साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आज की डे रेंज जो रही है वो 462 से 493 के बीच में रही है। एक साल के रेंज की बात करें तो लो 205 रुपए रहा है, वहीं हाई 510 रुपए रहा है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो रेटिंग जो आ रही है वो बाई की ओर जा रही है, और क्यों ना जाए, क्योंकि कंपनी ने वैसे भी काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। दूसरा स्टॉक जिसने आज अपने नतीजे पेश किए जिसको हम कवर करने वाले हैं वो अडानी ट्रांसमिशन। अडानी ट्रांसमिशन का मेन वर्क जो है वो आप देख सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो मेनली पावर कंपनी है अडानी ट्रांसमिशन। रिजल्ट पर एक नजर देख लेते हैं, जल्दी से रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट मैंने जो हाईलाइटेड फिगर्स किए हमको मेनली उन्हीं को देखना है। यहाँ पर भी रिजल्ट 3 क्वार्टर में है, एक ये क्वार्टर वाला है, एक पिछला क्वार्टर है, एक पिछले साल का क्वार्टर है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं, अमाउंट इन करोड़ से 3376 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू हुआ है। पिछले क्वार्टर में 3249 करोड़ था, और पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2675 करोड़ रुपए था। एक्सपेंसेस की बात अगर हम देखें तो लगभग 3200 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 3582 के एक्सपेंसेस थे, और पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2480 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें अगर हम, तो 194 सीआर का इस बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने अर्न किया है। पिछले क्वार्टर में ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 168.46 सीआर था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में ये आंकड़ा 288 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर गिरावट देखी गई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त जरूर देखी गई है। डायरेक्टली अगर ईपीएस से हम देखें तो 1.85 का ईपीएस है, 1.5 का ईपीएस है, और 1.9 का ईपीएस है।
तो आप देख सकते हैं जो कंपनी ईपीएस अर्न कर रही है, वही जो कंपनी के शेयर का प्राइस है, इसीलिए यहाँ इसका पीई रेशो काफी ज्यादा आता है, 300-400 रुपए के आसपास, 300-400 टाइम्स के आसपास ईपीएस रहता है। मेन रीजन यही है अडानी इंटरप्राइजेस का। तो अडानी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, आज की तारीख में कवर करना जरूरी था, इसलिए हमने कवर कर ली है। चलिए चार्ट पर देख लेते हैं, चार्ट पर कैसा दिख रहा है अडानी ट्रांसमिशन का कारोबार। तो अडानी को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो भाई साहब अडानी के शेयर की तो बात ही क्या करनी है, खतरनाक तेजी दिखा रहे हैं, खतरनाक तेजी। कहाँ ये शेयर कुछ 50-60-100 रुपए के आसपास ट्रेड करता था 2 साल पहले, आज 4,000 के आसपास है। अभी पिछले 1-2 महीने में गिरावट दिखी गई है, बट फिर भी अभी थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रही है। अगर आप देखेंगे तो मेजर रेजिस्टेंस जोन जो ये वाला है, इसको एक बार क्रॉस किया तो वापस एक बार एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं। इन्फो देख लेते हैं एक बार। आज जो ट्रेड कर रहा था वो 3282 से 3355 के बीच में है। 52 वीक लो 1650 है, 52 वीक हाई 4236 है। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, न्यूट्रल है, एनालिस्ट की रेटिंग भी न्यूट्रल है। तीसरी कंपनी जिसको आज हम कवर करने वाले हैं वो कजारिया सिरेमिक्स, काफी अच्छी कंपनी है, मोनोपोली है, लगभग लगभग काफी बड़ा मार्केट शेयर रखती है। क्या काम है इनका, इनका काम है टाइल्स का, होम टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह, वॉल टाइल्स वगैरह। आप सभी ने कजारिया का नाम सुना ही होगा। एक बार नजर डाल लेते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट कांस्टेंट रहे, कुछ बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं। देख सकते हैं आप, इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू जो थे वो 991 रुपए के आसपास है। पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू 926 करोड़ था, और पिछले साल के इसी क्वार्टर में ये रेवेन्यू 873 करोड़ रुपए था। बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो 885 करोड़ रुपए हैं, अगेंस्ट 991 के रेवेन्यू के उसमें। पिछले क्वार्टर में 800 करोड़ थे और 730 करोड़ थे पिछले साल के इसी क्वार्टर में। तो पिछले साल से इस साल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, कंज्यूमर कंजप्शन में थोड़ा सा बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो प्रॉफिट जो प्योरली अर्न किया है कंपनी ने वो इस बार 78 करोड़ किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का 105 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले क्वार्टर में 93.28 सीआर था। तो लगभग लगभग मिक्स रिजल्ट बोल सकते हैं, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब नहीं है। ईपीएस देखेंगे तो 4.97 अर्न किया है, पिछले क्वार्टर में 5.86 था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 6.67 था। तो लगभग लगभग इनलाइन रिजल्ट है कजारिया के। एक बार नजर डाल लेते हैं कजारिया के चार्ट पर। चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये एक मेजर इसका सपोर्ट जोन है, बस ये वही उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है इतने दिनों में। यहाँ पर वहीं से बाउंस होता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। तो एक तरह से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है ये, 1100 से 1070-80 के, 1050 से 1120 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। परफॉर्मेंस देख लेते हैं आज की। 1044 रुपये लो था, 1095 रुपये हाई था। 52 वीक लो की बात करें तो 885 रुपये लो है, 52 वीक हाई 1374 रुपये है। चौथी कंपनी जो हम कवर कर रहे हैं वो है रिलैक्सो, फुटवेयर ब्रांड है, नाम सभी ने सुना होगा, बट बहुत कम लोग जानते हैं रिलैक्सो के सब ब्रांड कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं रिलैक्सो का सब ब्रांड एक स्पार्क्स है, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं स्पार्क्स के। फिर फ्लाइट है और बाहामाज है। तो ये सारे रिलैक्सो के ब्रांड है। रिलैक्सो एक मीडियम रेंज फुटवेयर कंपनी है इंडिया में, काफी अच्छा बिजनेस है इनका देखा जाए तो। बट अभी पिछले कुछ टाइम से फिगर्स इनके उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितने एक्सपेक्टेड थे। इस बार देखेंगे सेल्स जो है वो सारा फिगर जो है सारा इन करोड्स में है। टोटल इनकम जो हुआ है इस बार वो 675 सीआर हुआ है। पिछले क्वार्टर 671 करोड़ था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 721 करोड़ रुपए था। एक्सपेंसेस देखा जाए तो एक्सपेंसेस बड़े हैं, काफी बड़े हैं, 629 करोड़ से 644 करोड़ रुपए हुए हैं, और सेल्स भी उतना नहीं हुआ है। और अगर प्योर इनकम की बात की जाए, नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, 22 करोड़ इस क्वार्टर में है, 38 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में लगभग 70 करोड़ रुपए था। तो मार्जिन पर काफी ज्यादा दबाव है। बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं, तो इस बार 0.90 है, लास्ट क्वार्टर में 1.55 था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.76 था। तो रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं है, मीन्स जो एक्सपेक्टेशन है एक फुटवेयर कंपनी से उतने नहीं है, बट फिर भी इन लाइन चल रहे हैं, कांस्टेंट रिजल्ट है इनके। एक बार चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है इसका ये मेजर एक्यूमुलेशन जोन है, ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है। पिछले सितंबर के आसपास अच्छी खासी तेजी दिखाई थी स्टॉक ने,
उसके बाद 2 महीने से गिरावट देखी जा रही है। डे रेंज की बात कर ले तो 972 से 979 रुपये लगभग 1% की रेंज में काम किया है। 52 वीक लो 925 है, 52 वीक हाई 1448 है। इंडिकेटर्स क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं, अच्छे तो नहीं दिख रहे। एनालिस्ट रेटिंग न्यूट्रल है और टेक्निकल्स सेल की ओर बात कर रहे हैं। लास्ट कंपनी जो हमने कवर की है वो पीएनजी प्रोक्टर एंड गैम्बल एफएमसीजी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, वाइड प्रोडक्ट ऑफ रेंज है। देख सकते हैं आप, हेड एंड शोल्डर्स, टाइड, पेम्पर्स, विस्पर, वुमेन सेंट्री में ड्यूरासेल वगैरह सब, एरियल वगैरह। काफी बड़ी कंपनी है, एफएमसीजी में अच्छे रिजल्ट आते हैं इनके हर बार। इस बार देख लेते हैं कैसा रहा रिजल्ट। तो इसको हम इन लेख से तो थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे ढंग से। 3 क्वार्टर के रिजल्ट हमें दिख रहे हैं, इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का, पिछले साल के इसी क्वार्टर का। तो इस क्वार्टर में अगर हम टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो लगभग 1051 करोड़ का सेल्स हुआ है। पिछले क्वार्टर में 782 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1064 करोड़ था। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 770 करोड़ 2021 के सितंबर क्वार्टर में था, 724 अभी के लास्ट क्वार्टर में था और 845 करोड़ इस क्वार्टर में हुआ है एक्सपेंस। और अगर डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 155 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 43 करोड़ थे और पिछले साल इसी क्वार्टर में 218 करोड़ थे। ईपीएस की बात करें तो इस बार जो अर्निंग हुई है शेयर होल्डर्स को पर शेयर वो है लगभग 47 रुपये। पिछले क्वार्टर में 13 रुपये थी, इस क्वार्टर में 67 रुपये है। तो एक नज़र देख लेते हैं रिजल्ट चार्ट पर भी। चार्ट को देखेंगे तो काफ़ी महंगा स्टॉक है ये, वैसे 14,114 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है। 16-17 हज़ार रुपये के आसपास भी ट्रेड करता था। परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक साल की, 12,801 से 16,448 के 52 वीक लो और हाई है। और टेक्निकल डिटेल्स अगर हम देखेंगे तो बाई की रेटिंग है, एनालिस्ट रेटिंग स्ट्रॉन्ग बाई है। बट फिर भी आप बाई करें या सेल करें कोई भी स्टॉक तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही करें। उम्मीद है 2 नवंबर 2022 के स्टॉक्स के रिजल्ट पर बनाई वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल वेल्थ विशर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बी वेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।